शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा में लेटाते थे। बचपन का आलम था, हुजूर की उंगली जिधर जाती मैं देखते चांद उधर। क्या शान है मेरे सरकार। मेरे इमाम बरेली की जमीन से फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली। क्या ही चलता था आप सोच। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाप से इरशाद फरमाया कि मुझे कीमत की जरूरत नहीं है, अगर आपका बेटा ज़ैद आपके साथ जाना चाहता है तो मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आप खुशी खुशी लेके जा सकते हैं। अच्छा, जब रसूल पाक की बारगाह से उन्हें इजाजत मिल गई तो अपने बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे बेटे ज़ैद, या तुम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो, चलो अपनी बाप की हवेली में रहो, आजाद हो जाओगे। वो हजरत ज़ैद इरशाद फरमाते हैं मेरे बाप, तुम्हारी 1000 आजादियों पे नबी की गुलामी पे मैं इतरा रहा, नबी की गुलामी पे मैं कुर्बान हूँ, 1000 आजादियों को नबी की गुलामी पे कुर्बान कर। मेरे इमामी सी का नक्शा खींचते हैं, वो जो तेरे कदमों में है गैर कमून, वो जो तेरे कदमों में है गैर कमून। कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, कौन नजरों में जचे, जरा मुस्तफा का तलवा भी देख लीजिए। वाह 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 वाह, वो तलवा कोई मामूली तलवा नहीं है हज़रात मोहतरम। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवा जो है मामूली तलवा नहीं है, ये वो तलवा है कि जिसके ताल्लुक से सैयदा हलीमा फरमाती है जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं मक्के से अपने घर लेके गई तो इलाके के लोग जब बीमार होते, इलाके के जानवर बीमार होते, लोग पानी ले लेके मेरे दरवाजे पे आते और मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को यानी उंगली मुबारक उस पानी में डाल देती और वो पानी जो पीता उसे शिफा मिल जाती। अच्छा, फिर फरमाती हैं जब भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी तो मैंने अपने दरवाजे पे एक हाउस यानी एक गड्ढा खोद लिया और उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद क्या तलवा है, मुस्तफा का तलवा क्या फरमाते हैं जब भीड़ बढ़ने लगी मैंने एक हाउस खोदा, हाउस खोदने के बाद उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद उस पानी में नबी का तलवा मस कर दिया। फिर जो बीमार आते उसी हाउस से पानी पीते उन्हें शिफा मिल जाती। मेरे इमाम फरमाते हैं जिनके तलवों का धोन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, वो जाने मसीहा हमारा ये शख्स जाने रहमत का तलवा कोई मामूली तलवा नहीं है। आला हज़रत फरमाते कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। मुस्तफा के पांव, आज हम अपने पांव को पत्थर पे रखते हैं निशान नहीं पड़ते ना, अगर कीचड़ में रख दे गीली जमीन पे तो निशान पड़ जाते हैं, लेकिन मुस्तफा के तलवे की शान क्या है। मुस्तफा जाने रहमत गीली जमीन या रेतीली जमीन पे अपने तलवे के रखते तो निशान नहीं बल्कि पत्थर पे रखते थे, निशान पड़ जाया करते थे। और जरा बेदारी से और जरा बेदारी से हुजूर जब अपने तलवे को पत्थर पे रखते, अच्छा ये इतना भी तलवा नहीं, मामूली तलवा नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवा तो ये है कि मेराज की शब, मेराज की शब सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील नबी के तलवे को जब चूमने वाला सैयदुल मलाइका हो, जिसका तलवा चूमा जा रहा उसकी शान क्या है। नबी के तलवे की जब शान ये है तो सरापा जलवे की शान क्या होती है। वाह 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 वाह, सरापा जलवे की शान क्या होती है। यानी हजरत ज़ैद फरमाते हैं मैं नहीं जाऊंगा तेरी टुकड़ों पे पलूं या रसूल अल्लाह, गैर की ठोकर नहीं लगा, खिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, खिड़कियां खाऊं कहां, हम तो नबी का
पसंद आता है, लेकिन हजरात इस कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेगा, हुजूर सबके लिए रहमत बने। आपने किसी को कभी छीटा नहीं, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार, हुजूर का अखलाक, हुजूर की शान, लेकिन हम नबी के गुलाम हैं। हम कितनी गलत बातें कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, है कि नहीं? आज हम हजारों गलत बातें रोजाना नबी की सुन्नत के खिलाफ, जो कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्ब क़यामत जो भी मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप अगर अपने भाइयों अपने खानदान में क्या है, एक बाप अपने बेटे से नहीं बोलता, एक बेटा अपने बाप से नहीं बोलता, एक बेटा अपनी माँ से नहीं बोलता, एक माँ अपनी बेटे से नहीं बोलती है, यानी पड़ोसी से नहीं बोल रहा है, खानदान वालों से बातचीत नहीं कर रही है। नबी का तरीका नहीं है। अरे नबी का तरीका तो ये है, नबी की तालीम ये है, अगर तुम्हें गाली भी कोई दे तो तुम उसे दुआ दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा को ओहद की वादी में जानते हो, जब वहाँ के अवबाशों ने पत्थर मारा, यहाँ तक कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ के अवबाश बच्चे पत्थर मारते थे, मुस्तफा जाने रहमत एक पाँव को नहीं सहला पाते थे, दूसरा पत्थर फेंक दिया करते थे। मुस्तफा का जिस्म लहूलुहान हो जाया करता था, लेकिन फिर भी मेरे मुस्तफा पत्थर खा के दुश्मनों को दुआ दे रहे थे। हम कैसे मुस्तफा की तरीके करेंगे? हमें चाहिए कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, मुस्तफा की जिंदगी को अपना ले। जिस दिन हम मुस्तफा की जिंदगी को अपना लेंगे उसी दिन खुदा की कसम कामयाब। जब हम नबी का सच्चा गुलाम बन जाएंगे। आज हम जमाने वालों के कदमों में टहल रहे हैं ना, जमाने वालों के पीछे टहल रहे हैं, भाग रहे हैं, किसी नेता के पीछे, किसी नगरी के पीछे, किसी प्रधान के पीछे, किसी विधायक के पीछे। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं नजर। तुम खाली अपना ईमान मुकम्मल कर लो और अपना आइडियल मुस्तफा जाने रहमत को बना लो, जमाना तेरे कदमों में घूमेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है हज़रात मोहतरम। तुम खुद जो है एक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब प्यार करोगे, हज़रात मोहब्बत की बात मुस्तफा के दीवानों के घर से होगी, प्यार की बात मुस्तफा के दीवानों के खानदान से होगी। और मुस्तफा के दीवाने जब जमाने में हुकूमत का पैगाम देंगे, तब जब आप अपने आप को सरापा मोहम्मद का गुलाम बनाएंगे तो जमाना कहेगा जब मदीने वाले का गुलाम ऐसा है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा कैसे। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक खुद मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत कैसे होंगे। तो कहने का मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहा, कोई किसी से ऐसा नहीं है बातचीत बंद कर दे, ना बोले, सब बहुत गलत बात है। थोड़ी थोड़ी बात में शादी ब्याह में खाना पीना सब बंद कर देते हैं लोग ना, गाली गलौज बहुत सारी बातें होती हैं औरतों में, ये सब बातें हैं। हज़रात आज हमारे घर की औरतें सिर्फ फिल्म पिक्चर हीरोइन की नकल कर रही हैं, बच्चे भी हीरो की नकल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है हज़रात मोहतरम। तुम पढ़ो सैयदा फातिमा को। जब मेरे घर की औरतें सैयदा फातिमा की सीरत को पढ़ेंगी तो सैयदा फातिमा तो नहीं बन सकती, लेकिन कनीज़े फातिमा जिंदाबाद जिंदाबाद जरूर बन जाएगी। सोचिए वो मुस्तफा जिसे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, यानी मेरे बदन का गोश्त है मुस्तफा। वो फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जिनको मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन की वालिदा का नाम फातिमा। लेकिन सोचिए गुर्बत का ये आलम है, आज कपड़े पे कपड़े हीरोइन की नकल कर रहे हैं लोग। लेकिन सोचिए अल्लाह के रसूल की बेटी अपने कपड़ों में 70 प्योदे लगाने के बाद भी कभी ज़बान पे शिकायत नहीं,
बल्कि इबादत का ये आलम। जब रब की बारगाह में ईशा के बाद नमाज नफल पढ़ने के लिए सजदा करती थी, सिर्फ एक ही सजदे में सुबह हो जाती थी। बोलो सुभान अल्लाह। और जरा बुलंद सुभान अल्लाह। जब सुबह हो जाती थी तो रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करती थी, मेरे मौला मेरे पालन हारे कम से कम एक रात तो इतना लंबी बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी फातिमा दो सजदे तो मुकम्मल कर वो जिनके घर के वाक़े में वाक़ा, लेकिन वो हमें तालीम दे रही है, अपने नाना के उम्मतियों को बता रही है, कभी शिकवा नहीं, नाशुक्री नहीं, कभी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। कोई कैसी भी मुसीबत आ जाए, मुसीबत खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका अजर अल्लाह मैदान में जरूर देगा। अपने बेटियों को सीरत सैयदा फातिमा ज़ुहरा सिखाओ हज़रात, वरना आज तो हमारे कौम की बेटियां गैरों के साथ बहुत ज्यादा गैरों के साथ, यानी ये कॉलेज का नतीजा है। घर की लड़कियों को तुम यहूदियत वाली तालीम, नसरानियत वाली तालीम, उनके कल्चर पे अमल करना सिखाओगे, वो छोटी रहती हैं। देखो स्कूल वगैरह में जब फंक्शन होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को जब फंक्शन होते हैं उसमें नाचने वगैरह के लिए, डांस वगैरह करने के लिए दिया जाता है ना, तो एक लड़की का बाप पूछ जाता है जब बेटी नाचती है तो आपको पैसा पकड़ाता है। नहीं सोचिए, तुम्हें शर्म करना चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी छोटी सी बेटी नाच रही है, गलत काम कर रही हो, तुम फिर उसे पैसा दे के और बढ़ावा दे रहे हो। अरे होना तो ये चाहिए, कोई कहे आज नाचना है, ये मेरा इस्लाम नहीं है, मेरा धर्म नहीं है। हम तुम्हारे यहाँ तालीम के लिए भेजते हैं, तरबियत के लिए भेजते हैं, फाहिशा बनाने के लिए भेजते हैं। फाहिशा बनाने के लिए तुम्हारे यहाँ नहीं भेजते हैं, हम तुम्हारे यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए, तालीम के लिए भेजते हैं। तुम तालीम सिखाओ, तुम फाहिशा मत बनाओ। हज़रात मोहतरम, आज क्या है सारे स्कूलों में, क्या एक सबकी सोच है, लोगों का एक मिशन है, अब ऐसा नकाब नहीं उतरेगा, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले दुपट्टा नहीं उतारेंगी। मोहब्बत करने वाली औरतें जो है, सैयदा फातिमा की सीरत को पढ़ने वाली औरतें जो है वो दुपट्टा नहीं उतारेंगी। कानून बना दिया जाए, जब लागू ही कर दिया जाएगा स्कूलों में, तो धीरे धीरे उनकी आदत बिगड़ जाएगी, फिर वो दुपट्टा रखना नहीं चाहेंगी। फिर जब वो लड़की बिगड़ जाती है तो कभी ये कहती है कि इस्लाम ने हमें आजादी नहीं दी, इस्लाम ने हमें हक नहीं दिया, इस्लाम ने हमें घर में कैद करके रख दिया। कभी बुर्के के नाम पे इस्लाम को पूरा कहती है, कभी टाइट कपड़े को लेके कहती है कि इस्लाम हमें कपड़े सही से पहनने की इजाजत नहीं देता। मैं कहता हूँ, ऐ नबी के दीवानों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, अगर तुम अपनी बेटियों को सीरत सैयदा फातिमा पढ़ाए होते, हदीस मुस्तफा गुजरी होती, वो ये न कहती इस्लाम ने हमें कैद कर दिया, इस्लाम ने हमें मुक़य्यद कर दिया, इस्लाम ने हमें आजादी नहीं दिया, इस्लाम ने हमें हक नहीं दिया, बल्कि वही बच्चियां कहती तुम हक की बात करते हो। इस्लाम ऐसा मजहब है, इस्लाम ऐसा धर्म है जिसने हमें हक भी दिया है, हक के साथ साथ जिंदगी भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर करीमे मिल्लत, सरकार की आमद। मेरे आका के आने से पहले तो बेटियों को लोग जिंदा दफन कर दिया करते, कर दिया करते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा के तो इरशाद फरमा दिया कि अब बेटियां जिंदा दफन नहीं होंगी, बल्कि जिस बाप के पास 3 बेटी होगी, 2 बेटी होगी, 1 बेटी होगी, अगर उससे अच्छी तालीम और तरबियत देके शादी करके उसे उसके घर विदा कर देगा, रुखसत कर देगा, तो जन्नत में उसके वालिदैन मेरे इतने करीब होंगे जितना ये 2 मिलियन। ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि घर में अगर तुम बच्चों के लिए कुछ लाओ तो सबसे पहले अपनी बेटियों को दिया करो। जब बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जानते हो
नबी के आने से पहले अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसे शौहर के चिते पे जिंदा ही जला के सती कर दिया जाता था। अगर वो बन भी जाती थी तो जान रहे हो उसे 1 तारीख को नदी में बंद कर दिया जाता था कि तक के नाम पे ये बेवा है, मनहूस है, इसको समाज में रहने का कोई हक नहीं है, मनहूस है, ये सहमत है। जानते हो हजरत मोहतरम 1 साल तक जब उसे बंद कर दिया जाता था उसे ना हाजत के लिए ना निकलने दिया जाता था, ना खाने पीने के लिए, यहाँ तक कि 1 साल तक वो ना गुस्ल कर सकती थी, ना नहा धो सकती थी। 1 साल में तो वो औरतें लेकिन माशरे में अगर कोई शख्स ऑफिस में कामकाज करने वाला कामकाज करने के लिए जब ऑफिस जाया करता था, जानते हो अगर किसी बेवा के चेहरे को मौलाना सरार साहब देखता था वापस आ जाया करता था, कहता था दिन मनहूस हो गया, दिन खराब हो गया, रोजी रोटी में बरकत नहीं होगी। मैंने सवाल किया साली ये दिन मनहूस हुआ कैसे, ये दिन खराब हुआ कैसे? उसका सिर्फ एक जवाब होता था, वही जवाब होता था बेवा है, बेवा जो है मनहूस है, इसके चेहरे को देखने के बाद रोजी रोटी में बरकत नहीं होगी। यानी जब बेवाओं को इस कदर जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारनी पड़ी, वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 12 रबी अव्वल को विलादत होती है, उसके बाद मेरे मुस्तफा की उम्र 25 साल होती है। 25 साल के मुस्तफा और 40 साल की बेवा, 40 साल की, और पहली शादी मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा यानी एक बेवा से करके कयामत तक आने वाली बेवाओं के गले में खुशियों का हार डाल दिया और बता दिया ये बेवा मनहूस नहीं है, सहमत नहीं है, बल्कि मदीने का मुख्तार जिसके लिए जमाना बनाया गया वो शादी करके अपने गले से लगा के बता रहा है इसे भी माशरे में जीने का हक है, रहने का हक है। कि वो बेवा का स्टेटस, इसका मकाम तो इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है कि वो उम्मुल मोमिनीन बन जाती है, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मां बन जाती है। सुभान अल्लाह, ये इज्जत, ये हज़रत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से। आप सोचिए कि आपका मदरसा अच्छा चले, आपकी मस्जिद वीरान न रहे हज़रात मोहतरम, आप अपने उलमा की कदर करना सीख जाएं और आप नबी की महफिल की ताज़ीम करना सीख जाएं।